देखो हमारा है झंडा प्यारा, 3 रंगों का मेल सारा। रहे सदा ये झंडा ऊंचा, आकाश को रहे यह छूता। सदा करो तुम इसका मान, कभी न करना इसका अपमान। झंडा है यह देश की शान, बना रहे सदा ये महान। हमें अपने देश के झंडे का सदैव सम्मान करना चाहिए। इस गीत में आए रंगीन शब्द को देखिए। का, को, की। ये शब्द शब्दों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। यदि इन शब्दों को हटा दें तो हमें यह नहीं पता चलेगा कि ये शब्द आपस में कैसे जुड़े हैं। शब्दों का आपस में संबंध जोड़ने वाले ये शब्द कारक हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उनके संबंध का पता चलता है, उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। प्रत्येक कारक के चिन्ह अलग अलग होते हैं। इन्हीं चिन्हों से कारक की पहचान होती है। कारक और उनके चिन्ह इस प्रकार हैं। कारक विभक्ति चिन्ह कर्ता, ने, कर्म, को, करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। आइए प्रत्येक कारक के बारे में जानें। कर्ता कारक। संज्ञा के जिस रूप से कार्य करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने है। ने चिन्ह का प्रयोग भूतकाल में होता है, जैसे राम ने रावण को मारा, परविंदर ने झूला झूला। कर्म कारक। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है अथवा कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को है, जैसे सविता बाजार जाती है, भिखारी को यहां बुलाओ। विशेष अनेक स्थानों पर कर्म कारक का चिन्ह छिपा होता है, जैसे ऊपर बाजार के साथ को का प्रयोग नहीं हुआ है। करण कारक। जिस साधन की सहायता से काम किया जाता है यानी क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से है, जैसे मनिका चाकू से फल काटती है, कर्ण गेंद से खेल रहा है। संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके चिन्ह को तथा के लिए हैं, जैसे यह पुस्तक मोहन के लिए है, कुसुम ने भिखारी को पैसे दिए। अपादान कारक। जहां कोई वस्तु किसी से अलग होती है अथवा किसी दूसरे से तुलना की जाती है तो जिससे वस्तु अलग होती है और जिससे तुलना की जाती है उन्हें अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से होता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पार्थ नकुल से लंबा है। संबंध कारक। जहां किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके चिन्ह का, की, के, रा, री, रे आदि हैं। जैसे तिरंगा भारत की शान है, यह चित्र मेरी मां का है। अधिकरण कारक। क्रिया के होने के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। इसके चिन्ह में, पर हैं, जैसे छत पर बालक खेल रहे हैं, मां रसोई में है। संबोधन कारक। जहां किसी को बुलाने का भाव हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके चिन्ह हे, ओ, अरे आदि हैं, जैसे अरे नगमा इधर आओ, हे साधुओं यहां बैठो। याद रखें, वाक्य में शब्दों का एक दूसरे से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अनेक स्थानों पर कारक चिन्ह छिपे होते हैं।
कारक चिन्हों का प्रयोग करने पर वाक्यों का रूप बदल जाता है। जैसे ने चिन्ह का प्रयोग सदैव भूतकाल में होता है। कारक चिन्हों का प्रयोग करने पर संज्ञा सर्वनाम शब्दों का रूप भी बदल जाता है। जैसे यह बच्चा सत्य बोलता है, इस बच्चे ने सत्य बोला।